हेलो एवरीवन। देखिए, फार्मासिस्ट 564 वाले विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है। उसी के साथ साथ मैं आगामी विज्ञापन बताऊंगा, जैसे कि लाइब्रेरियन का विज्ञापन, जेई का विज्ञापन और लैब टेक्नीशियन का विज्ञापन और मुख्य सेविका, एएनएम, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो। मैं आपको आज की वीडियो में 10 ऐसी वैकेंसी बताऊंगा जो अगले विज्ञापन कौन कौन से, किस क्रम में, किस पैड से और कितनी संख्या में देखने को मिलेंगे। ये समझ लीजिए, अगर आपने अगले 6 महीने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपको लग रहा होगा कि विज्ञापन आयोग में अब नहीं है, 19 विज्ञापन निकाल दिए हैं कि अब और विज्ञापन नहीं है। ये समझ लीजिए 25,000 विज्ञापन, मतलब 25,000 पदों पर विज्ञापन आयोग में प्राप्त हो चुका है आज तक के अकॉर्डिंग। आप सोचो, 25,000 विज्ञापन, मतलब 25,000 पदों का विज्ञापन आयोग में प्राप्त है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। आप एएनएम को पूछते हैं, मुख्य सेविका को पूछते हैं, स्टेनो को पूछते हैं, जूनियर असिस्टेंट को पूछते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां, बीपीओ, बीडीओ। अभी बीडीओ का भी देखा आपने, मैंने बताया था 2800 पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो जाएगा और वो आपको हो गया, आरटीए के माध्यम से भी दिखा दिया है और उसको नया विज्ञापन जल्द ही रिलीज होने की बात भी चल रही है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली फॉर फार्मासिस्ट और जो आगामी विज्ञापन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों, आपने देखा भी था कि ये कल स्टूडेंट, आपने देखा कि फार्मासिस्ट वाले 564 वाले पहुंचे और उसमें माननीय ब्रजेश पाठक जी ने डायरेक्ट क्या है, इसको एक्शन में लिया और संबंधित अधिकारी को फ़ोन लगाया और इनको भी बोला गया कि 5 पॉइंट, हमको जो पॉइंट है मोस्ट उनको नोट कीजिए, वो दिए गए। और संबंधित अधिकारी को ऑन द स्पॉट कॉल करके ये भी बोला गया, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं ये और इनके विभाग का ये मैटर है, जिसमें साफ साफ बोल दिया कि इन बच्चों की जो डिमांड है इसको पूरी किया जाए। और बच्चों की डिमांड आप जानते हैं कि 200 पदों का जो रिक्त हैं अप्रॉक्स में, इनको ऐड करके 564 में, तो ये क्या है, 764 इनको कर दिया जाए, 760 कर दिया जाए। आप सोचो, 760 पदों का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी स्वास्थ्य विभाग में। और जैसे फार्मासिस्ट की बात करें, एलोपैथ वालों की, तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन हाँ, ये हमारी एक जीत नहीं है। ये समझ लीजिए कि 99% आपका काम हो गया, और ये भी 100% है कि आपकी क्लियर हो गया है। 100% में कुछ ही कमी है, बस ये मान लीजिए कि आपके जो पदों में वृद्धि वो हो रही है। किसी वजह से अगर 10-5 दिन में अगर आपकी पदों में वृद्धि नहीं हो पाती है, कोई नोटिस नहीं देखने को मिलता है, तो एक बार अगर पुणे माने ब्रजेश पाठक जी के आवास पर अगर पहुंच जाते हैं तो 100% उसी दिन आपका काम हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है 8-10 दिन का उनको समय देना चाहिए, जब उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं ऑन द स्पॉट, सारे न्यूज चैनल सब में मतलब चीज़ें अपडेट रही हैं, तो आपका जो काम है वो हो गया है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, और खासकर गुड न्यूज़ उनके लिए है जिनके लिए इनके पास कम मार्क्स थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी। अब दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यूपी टीएसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने ई बुक बना दी हाथ के लिखे हुए नोट्स की, यूपीजी के कंप्यूटर। ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट है और सभी भर्तियों में ये कॉमन रहता है। तो ये ऑफर पे दिया जा रहा है अभी 99 रुपीज़ में, ये इसका ऑफर ही चल रहा है अभी। और इस नंबर से आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, या हमारे टीकेडी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर भी आप आराम से ले सकते हैं। तो आप यूपी टीएसपीएससी के, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीडीओ की, लाइब्रेरियन की, लैब टेक्नीशियन की, किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये कॉमन है, इसके बिना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जो मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट, उसको लेकर आप आराम से कर सकते हैं, और कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी मेरे द्वारा होगी, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर और विश्वास करके आप इनको बाई कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट है मैंने आपको दिखाया है, राइटिंग भी बहुत बेहतरीन है, ताकि आपको पढ़ने में, प्रिंट आउट निकलवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टीकेडी एजुकेशन का एप्लीकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आगामी विज्ञापन के बारे में आपको बता देता हूं, कौन कौन से विज्ञापन रनिंग में है और अगला विज्ञापन कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली और गुड न्यूज़ जो है वो 100% दोस्तों यही रहने वाली है। एक आधा छोटा या कोई विज्ञापन बीच में आ जाए या जिसकी हमें अपडेट नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हमारा अकॉर्डिंग जो है अगला विज्ञापन वो जेई का विज्ञापन होगा, ठीक है। अब जेई में भी कुछ ट्रेड वाले हैं कि सर कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। कुछ टीचर्स बता रहे हैं कि नहीं आएगी वैकेंसी, कुछ टीचर बता रहे हैं आएंगी वैकेंसी। हर टीचर अपने अलग अलग मत से बताता है, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर हम कोशिश ना करें तो हमारी जो भर्ती है, ये आप देख पा रहे हैं, कोशिश ना करने की वजह है जो 19 विज्ञापन यूपी टीएसपीएससी आयोग ने निकाल दिए, और जेई का विज्ञापन 19 विज्ञापन निकलने के बाद हमारा एग्रीकल्चर का निकाला है, इलेक्ट्रिकल का नहीं निकाला, मैकेनिकल का नहीं निकाला। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा 24
अगस्त को हमने एक डेट रख दी है जिसमें हम माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के आवास पे पहुंचेंगे और मैं चौथी बार जेई की वैकेंसी को लेके 24 अगस्त को जा रहा हूं, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि सभी टीचर्स इस पे वीडियो बनाएं, चाहे वो, मैं टीचर किसी भी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर वो जेई का पढ़ाते हैं और जेई पे वीडियो बनाते हैं तो 24 अगस्त को अगर उन टीचर ने हमारे हक में वीडियो नहीं बनाई तो समझो वो हमारी भर्ती के सपोर्ट में नहीं है, अब वो नहीं चाहते हमारी ये वैकेंसी आए। एक बात और बता दूं मैं, चाहे कोई से भी अंकित सर हो, कोई से भी पुरवाले हो, कोई भी हो, चाहे छोटा चैनल चाहे बड़ा चैनल हो, मैं बड़े से बड़े की बात भी कर रहा हूँ। आप अगर आज ही विज्ञापन आपका रिलीज हो जाता है तो शाम तक 1 घंटे के अंदर जेई का नया विज्ञापन, नया कोर्स लॉन्च हो जाएगा और आप भर के उनका ही खरीदोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं आपको कितना भी सस्ता भी दे दूंगा, कितना भी कैसे भी दूंगा, तो आप मेरा कोर्स कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। पहली बात तो मैं कोई कोर्स ऐसा देता नहीं हूँ, पहली चीज। हम अगर, मतलब वही चीज है ना, हम इतनी मेहनत करें, अगर आपसे बोल देना कि एक सब्सक्राइबर भी कर देना, अरे सर ने बड़ा तगड़ा काम दे दिया, सब्सक्राइबर करेंगे इनका तो अकाउंट फुल हो जाएगा, आज ही ये मालदार हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई सच तो ये है कि फाइनेंशियल इसमें कोई हमारी मदद नहीं हो पाती है। एक एक दो दो महीने में हमारी सैलरी आती है, वो भी उसमें 8,000 या 9,000 इस तरीके से बन पाती है। एक वीडियो से मात्र 20-30 रुपए की ही इनकम हो पाती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। कभी 2-3 दिन में किसी ने एक आधा कोर्स खरीद लिया तो खरीद लिया, वो भी नोट्स का 150 रुपए का, बाकी कोई हमारी अर्निंग नहीं है। बाकी आप ये सोच के बैठे हैं कि हाँ सर को हम सब्सक्राइब कर लेंगे, सर को सपोर्ट कर देंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसी के साथ साथ मैं आपको इतना कहूंगा, जेई वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, 100% कोशिश की जा रही है कि अगले विज्ञापन में जेई का नाम हो। अब कौन सा ट्रेड का होगा, मैकेनिकल का होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा, सिविल का होगा, वो आपका नसीब है। मेरा एक ही नारा है कि जेई की नई विज्ञापन निकाला जाए, जो रिक्त पदों का अध्याचन आयोग में बहुत समय से प्राप्त है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब एडीओ वाले भी बच्चे काफी दिनों से मेरे पास मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और ये एडीओ वाले और जेई वाले बच्चे सारे मिलकर 24 अगस्त को लखनऊ पहुंच रहे हैं और पहले डिप्टी सीएम सर के आवास पहुंचेंगे, उसके बाद आयोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरियन के स्टूडेंट जो हैं 25 अगस्त को डिप्टी सीएम के आवास पहुंच रहे हैं और उसके बाद आयोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले डिप्टी सीएम सर के आवास पहुंचेंगे, उसके बाद आयोग जाएंगे कि हमारा 10 सालों से जो है लाइब्रेरियन का विज्ञापन भी देखने को नहीं मिला। मैं उन वैकेंसियों की बात कर रहा हूँ जो 8-10 साल से नहीं देखने को मिली है। उसके बाद हम लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे, तो लैब टेक्नीशियन के बच्चे अभी गए भी थे और 350 के आसपास आपकी वैकेंसी, आई थिंक 313 के आसपास। तो इसको लेकर आगे अभी बच्चे प्रयास कार्यरत हैं, लेकिन अभी फिलहाल लैब टेक्नीशियन वाले कुछ दिन के लिए शांत मोड में चले गए हैं। बाकी जैसे भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ये नहीं है कि लैब टेक्नीशियन के विज्ञापन नहीं आएगा या वो जाएंगे तभी आएगा, बिना जाए भी आयोग की पूरी नज़र में है और आपका विज्ञापन कभी भी किसी वक्त भी रिलीज किया जा सकता है। देखिए सचिव जी नए हैं, आप सचिव जी से मिलते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, कभी कोई कुछ बता देता है, कभी कोई कुछ बता देता है, तो इसलिए आप कभी भी उनकी बात एक बार में 100% सटीक ना माने। जिसको ये बोल दिया गया है कि विज्ञापन नहीं आएगा, समझ लो उसी का विज्ञापन निकाला जा रहा है और आप लोग अगर कोशिश कर लिया आपने तो आपका विज्ञापन 100% निकाला जाएगा। बीपीओ वीडियो का मैंने बताया है, वीडियो की 2800 पदों का विज्ञापन आपका तैयार है, 2813, 2829, 2819 पदों का। और बीपीओ की लगभग आपकी क्या है, बीपीओ और वीडियो मैंने बताया था दोनों मिला के 4000 है। तो अगर बीपीओ की आप पूछना चाहेंगे मुझसे तो लगभग इसमें क्या है कि 1500 से 2000 के बीच में आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। मुख्य सेविका की मैंने बताया लगभग 2500 वैकेंसी रहने वाली है और एएनएम की बताया मैंने लगभग 3000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। एबीटी का मैंने बताया है, अभी बच्चे आयोग भी गए थे पदों को बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने बताया था कि 150 के आसपास पद हैं लघु सिंचाई विभाग की तरफ से हैं, कुछ और रिक्त होंगे, कुछ 402 में से ज्वाइन नहीं करेंगे, तो लगभग 300 प्लस पदों की वैकेंसी पैट 2026 से 27 में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी मैं इतनी सारी बता रहा हूँ ये सब जो है आपकी 2027 में वैकेंसी देखने को मिलेंगी और पैट 2026 से होंगी। मतलब जिसने अगर 25 दिया है तो वो भी अपना 25 लगा सकता है और 26 में ज़्यादा स्कोर कर लिया तो वो 26 का भी लगा सकता है। लेकिन ये वैकेंसी के जो आने की उम्मीद है वो पैट 2026 होने के बाद, यानी कि दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 2027 में जनवरी से इन सभी वैकेंसियों की उम्मीद बन जाएगी, ठीक है। तो स्टेनो की यूपी टेपलेसी से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या है बहुत बड़ी संख्या में इस बार वैकेंसी देखने को मिलने जा रही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही है, आप थोड़ा सा वेट करें। फिलहाल जो बच्चों ने पैट 2026-25 दिया है और वो चाह रहे हैं कि 25 से वैकेंसी आए, तो इतनी सारी वैकेंसियां पैट 2025 से ये देखने को मिलेंगी। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी कोशिश है और कितनी आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आपके सपोर्ट में है, जो आपके लिए वैकेंसी को कार्यरत पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि उनको सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो को शेयर करें हर व्हाट्सएप ग्रुप में, और अन्य टीचरों से भी बोलें सर इस डेट को लेकर एक वीडियो बनाइए और पॉसिबल हो तो आप भी आइए, ठीक है। तो मैं देखूंगा आप कितने लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, कितना शेयर करेंगे। बाकी यही अपडेट देनी थी आप लोगों को। आपका सवाल यही था कि नया विज्ञापन कौन सा और कब आएगा, तो ध्यान रखेंगे। मैं इन
दोनों वैकेंसियों के सपोर्ट में 24 अगस्त को इनके लिए और 25 अगस्त को इनके लिए लखनऊ पहुंच रहा हूं। ठीक है, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बना के, एक हमारा ज्ञापन कार्यक्रम रहेगा, नो धरना प्रदर्शन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंप कर हम सिर्फ ये आह्वान करेंगे कि हमारा जो जेई का विज्ञापन 8 साल से और लाइब्रेरियन का विज्ञापन 10 साल से नहीं आया है, तो हमारे विज्ञापन जल्द से जल्द रिलीज कराए जाएं और इनके अध्याचन आयोग में ऑलरेडी रिसीव है। ठीक है, हमारे सिर्फ यही सेंटेंस है और कोई सेंटेंस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हाँ सर को सपोर्ट करना, तो मैं किसी से भी फाइनेंशियल कुछ नहीं ले पाता हूँ, बस यही चीज़ है, ना मैं कभी लूँगा ना लिया है आज तक। बस अगर आप मेरा एक ये छोटा सा नोट्स ले लेते हैं तो उसी से जो फाइनेंशियल मुझे हेल्प मिल पाती है, वही मैं आने जाने में, आपके बच्चों के कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च में वो खर्च कर देता हूँ। ठीक है, तो आप अगर सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई यही सपोर्ट है और कुछ नहीं है, इससे आगे कोई आपसे मदद नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।